हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं सतपाल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री करियर क्लासेज बाय एसपी सर। बच्चों, अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कल मैंने आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया था। एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। जनरली अपन ने देखा था कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ग्रुप जो था वो आपका था कार्बोनिल ग्रुप, अर्थात ग्रुप जो था आपका कार्बोनिल समूह था। और वे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने दिया था एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके कार्बोनिल यौगिक हैं। आगे जब आपने स्टडी की, जब आपने देखा कि यदि आप एल्डिहाइड, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, उसको आप किससे जोड़ दो? हाइड्रोजन से जोड़ देते हो तो आपको कौन सा ग्रुप मिलता है? एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। यदि आप कार्बोनिल ग्रुप को यदि आप ऑक्सीजन से जोड़ दो तो आपको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। जैसे आपने ऑक्सीजन के साथ आपने एल्किल ग्रुप के साथ जोड़ दिया तो एस्टर मिला था। ऑक्सीजन के साथ आपने यदि किसके साथ करवा दिया, यदि आपने ऑक्सीजन के साथ जो है वो किसको जोड़ दिया आपने, जैसे इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया और इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया और बीच में क्या रह गया? ऑक्सीजन। तो ये क्या प्राप्त होता है? आपका एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। अर्थात ये जो मिले आपको, ये आपको क्या थे? तो आपको हो गए सर ये अम्ल व्युत्पन्न थे। नेक्स्ट पॉइंट जो था आपका वो ये था कि यदि आप कार्बोनिल समूह को किसके द्वारा जोड़ दिया जाए? नाइट्रोजन के द्वारा जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एमाइड मिलता है। और यदि कार्बोनिल समूह को आप हेलोजन से जोड़ दो तो आपको क्या मिलता है? अम्ल हैलाइड या एसिड हैलाइड मिलता है। आज अपन जो देखेंगे इनका यूज किस में किया जाता है, इनका सामान्य नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों, यदि आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे तो सबसे ज्यादा किन में पाया जाता है? तो आप कहोगे सर ये पेड़ पौधे व जीवों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों व जीवों में पाया जाता है। और दूसरी बात आपसे कहा जाए इनका उपयोग किस में किया जाता है, तो ये प्रकृति में या तो स्वाद प्रदान करते हैं या फिर क्या करते हैं? सुगंध प्रदान करते हैं। तो इन दोनों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। यहां पर लिखेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, या एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल किस में पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड किस में पाया जाता है? पौधों तथा जीवों में पाया जाता है। पौधों तथा जीवों में पाया जाता है। पौधों तथा जीवों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों तथा जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें आपसे कि इनका उपयोग किस में किया जाता है? इनका उपयोग जो है, इनका उपयोग किस में करते हैं? इनका उपयोग प्रकृति में इनका उपयोग प्रकृति में सुगंध प्रदान करने, प्रकृति में सुगंध प्रदान करने में, सुगंध प्रदान करने में व स्वाद प्रदान करने में किया जाता है। स्वाद प्रदान करने में किया जाता है। स्वाद प्रदान करने में किया जाता है। तो इनका उपयोग जो है वो या तो आप किस में करोगे? स्वाद के रूप में, या फिर किसके रूप में करोगे? सुगंध के रूप में करते हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं आपसे, एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करें, जैसे नंबर एक एग्जाम होगी, एक तरह से दवा है ये, सर्दी, खांसी, जुकाम, सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, सीने में जलन, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आदि में इसका उपयोग
किया जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे आपका ये हो गया इस प्रकार से, यहाँ पर तो मैंने जोड़ दिया OH ग्रुप, यहाँ पर तो जोड़ दिया मैंने OH ग्रुप, और यहाँ जोड़ दिया मैंने CHO ग्रुप, है ना। और यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, OCH3 ग्रुप जोड़ दिया। तो ये जो है ये आपका है वेनिलीन है। क्या है ये, वेनिलीन है। इससे किससे प्राप्त करते हैं, तो इसे वेनिलीन सैम से प्राप्त किया जाता है। इसे, इसकी बात करेंगे तो इसे जो है वेनिलीन सैम, वेनिलीन सैम द्वारा, वेनिलीन सैम द्वारा प्राप्त किया जाता है, द्वारा प्राप्त किया जाता है, वेनिलीन सैम द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल देता हूं। ये आपका है, ये है आपका सिनेमेल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ठीक है। इससे इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो ये जो है ये है सिनेमेल्डिहाइड है। इसका नाम जो है सिनेमेल्डिहाइड, 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 सिनेमेल्डिहाइड। इसका उपयोग किस में करेंगे, तो इसका उपयोग किस में करते हैं, दालचीनी में, दालचीनी, या इसे बोलेंगे सिनामोन, सिनामोन, दालचीनी में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, दालचीनी में किया जाता है। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एल्डिहाइड या हम कहेंगे कार्बोनिल यौगिकों के बने हैं, जो अपने यूज आते हैं। जैसे आपका सैलिसैल्डिहाइड है, इसे किससे प्राप्त करते हैं, तो मेडोस्वीट से प्राप्त करते हैं। उपयोग, तो आपको सर इसका सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, सीने में जलन, इसमें क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आपका क्या था, वेनिलीन था। वेनिलीन इसे किससे प्राप्त करते हैं, तो इसे वेनिलीन सैम से प्राप्त किया जाता है। इसकी बात करें, एक है आपका सिनेमेल्डिहाइड है। सिनेमेल्डिहाइड का उपयोग किस में करेंगे, तो इसका उपयोग किया जाता है दालचीनी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका वो है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नामकरण करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों वो आपका होगा नामकरण का। किसका होगा, नामकरण का। अगले टॉपिक में अपन क्या करेंगे, इनका सामान्य नामकरण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इनका सामान्य नामकरण करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नाम, या हम कहेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक है ये, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। इनका जो नामकरण करेंगे बच्चों, ये दो प्रकार से करते हैं। इन सभी का नामकरण करेंगे अपन दो प्रकार से करेंगे। पहला तो अपन करेंगे सामान्य नामकरण, पहला तो अपन क्या करेंगे, इनका सामान्य नामकरण करेंगे, कॉमन नेम करेंगे इनका। कॉमन नेम क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है अपन दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे IUPAC नाम, या IUPAC नामकरण। दूसरा क्या होगा आपका IUPAC नाम, IUPAC नाम लिखेंगे इनका। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, सामान्य नामकरण पढ़ लेते हैं। किसका, एल्डिहाइड का। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्डिहाइड का सामान्य नाम, एल्डिहाइड का सामान्य नाम। एल्डिहाइड का सामान्य नाम से पहले अपन कुछ वर्ड्स काम में लेते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास यदि एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड जो यूज करते हैं अपन करते हैं फॉर्म वर्ड यूज करते हैं। दो कार्बन होंगे तो दो कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं एसिड वर्ड यूज करते हैं। तीन कार्बन के लिए अपन जो वर्ड यूज करते हैं वो आपका होगा प्रोपियोन होगा। क्या होगा, प्रोपियोन वर्ड यूज करते हैं। चार कार्बन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं अपन वो आपका क्या होगा बच्चों, चार कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटाइल होगा।
क्या होगा, ब्यूटाइल। 5 कार्बन के लिए जो बच्चों वर्ड यूज करेंगे वो आपका होगा वेलर, क्या होगा, वेलर होगा। और 6 कार्बन के लिए जो वर्ड यूज करेंगे अपन वो आपका होगा कैप्रो, क्या होगा बच्चों, कैप्रो होगा। और 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो अपन करेंगे एक्रिल, क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्रिल वर्ड यूज करेंगे। और 4 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड, है ना, एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो, इसके लिए यूज करेंगे 4 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड के लिए जो वर्ड यूज करेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, सेंटर में, ठीक है। इसके लिए अपन यूज करेंगे वर्ड, वो आपका हो जाएगा ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा, सॉरी, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, क्रोटोन वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, क्रोटोन वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, क्रोटोन वर्ड यूज करेंगे। जैसे देख लेते हैं अपना नाम। जैसे नंबर 1 एग्जांपल की बात करूं तो HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कितने कार्बन इसमें, 1 कार्बन। और 1 कार्बन के लिए क्या करेंगे, फॉर्म, क्या होगा, फॉर्म। और फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, और एल्डिहाइड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉर्म एल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉर्म एल्डिहाइड हो जाएगा। जैसे नंबर 2 एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका कहोगे CH3C डबल बॉन्ड O और H, कितने कार्बन है, 2। और 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एसिड एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। नंबर 3 एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने आपके सामने एक और रख दिया CH3CH2 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, कितने कार्बन हो गए, 3। और 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोपियोन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड या प्रोपियोन एल्डिहाइड हो जाएगा। नंबर 4 एग्जांपल की अगर आपसे बात करूं तो ये आपका हो जाएगा CH3CH2 का होल ट्वाइस और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, कितने कार्बन हो गए बच्चों इसमें, 4 कार्बन हो गए हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो जाएगा। नंबर 5 एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करूं तो 5 एग्जाम्पल क्या होगा आपका, CH3, इधर क्या हो जाएगा CH2 और इधर हो जाएगा होल थ्राइस, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, 5 कार्बन हो गए। और 5 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो आपको सर वेल, अर्थात क्या हो जाएगा, वेलर एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, वेलर एल्डिहाइड हो जाएगा। नंबर 6 एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका CH3 और क्या हो जाएगा CH2 और CH2 का होल 4, इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। और 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, कैप्रो, तो इसका नाम हो जाएगा कैप्रेल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, कैप्रेल्डिहाइड, कैप्रेल्डिहाइड, कैप्रेल्डिहाइड ALDEHYDE, कैप्रेल्डिहाइड हो जाएगा। ऐसे यदि बच्चों 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड हो तो नंबर 7 एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 या मैं लिख दूं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CHO, कितने कार्बन है, 3 कार्बन और क्या है, 1 डबल बॉन्ड, तो क्या यूज करेंगे, एक्रिल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एक्रिल एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, एक्रिल एल्डिहाइड हो जाएगा नाम, इसका नाम हो जाएगा एक्रिल एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर आप नंबर 8 एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा CHO, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। और 4 कार्बन और एक क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सेंटर में है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्रोटोन एल्डिहाइड हो जाएगा इसका नाम, इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, क्रोटोन एल्डिहाइड, इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, एल्डिहाइड का क्या करेंगे, सामान्य नामकरण या हम कहेंगे इसका कॉमन नेम करेंगे। यदि बच्चों आप यदि एल्डिहाइड की लंबी कार्बन श्रृंखला से क्या हो, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो, तब क्या करेंगे, तब अपन उसको अल्फा, बीटा, है ना, गामा, इस प्रकार के क्या करेंगे, नाम लिखेंगे उनके। जैसे मैं आपके सामने और एग्जाम्पल्स लिखता हूं, आपके सामने और एग्जाम्पल्स लिखता हूं, किसका, तो आपको एल्डिहाइड का, लेकिन इसमें आपके सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे, प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए होंगे, तो उनको फिर अपन क्या करेंगे, अल्फा, बीटा और गामा इस प्रकार के वर्डों से यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं, यदि
यदि एल्डिहाइड की कार्बन श्रृंखला से, यदि एल्डिहाइड की लंबी कार्बन श्रृंखला से, लंबी कार्बन श्रृंखला से, यदि एल्डिहाइड की लंबी कार्बन श्रृंखला से क्या जुड़ा हुआ हो, तो आप कहोगे सर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो, जुड़ा हो, तो उनके नाम से पूर्व, तो उनके नाम से पूर्व अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा, डेल्टा आदि वर्णकों का उपयोग किया जाता है, आदि वर्णकों का उपयोग किया जाता है, आदि वर्णकों का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल्स लिख देता हूं, यहाँ पे CH3, यहाँ क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br, और यहाँ पर हो जाएगा CHO। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा आपका, अल्फा कार्बन। तो इसका नाम जो है, कार्बन कितने हैं, 3, और 3 कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, प्रोपियोन एल्डिहाइड। लेकिन इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसका हो जाएगा अल्फा ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा, अल्फा ब्रोमो, और कार्बन कितने हैं, 3 है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, अल्फा ब्रोमो प्रोपियोन एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल रख दिया है यहाँ पे CH3, इधर क्या हो जाएगा आपका CH, और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने क्लोरो, और यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, ब्रोमो, और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने CHO। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, तो आपको सर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये क्या होगा आपका अल्फा कार्बन, और ये क्या हो जाएगा बीटा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों को लिखेंगे। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ब्रोमीन पहले आता है, तो लिखेंगे अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो, और कितने कार्बन हो जाएंगे, 4, और 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल एल्डिहाइड लिखेंगे। और इस प्रकार से अपन सब्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं, नाम करते हैं या नामकरण करते हैं, अल्फा बीटा नाम देते हैं उनसे। ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण हो गया। अब अपन किसका करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का कर ले सामान्य नामकरण। तो अगला जो टॉपिक होगा आपका, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नामकरण। तो अगला टॉपिक जो होगा आपका, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नामकरण, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नामकरण। कार्बोक्सिलिक एसिड के सामान्य नामकरण के लिए भी यही प्रोसेस रहेगा आपका। एक कार्बन होगा तो एसिड फॉर्म, 2 कार्बन होगा तो एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, वही रहेगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है आपका COH ग्रुप है, और इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, फोम, क्या हो जाएगा, फोम, और नाम क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चों, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। और किससे प्राप्त किया जाता है इसको, लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है। किससे, लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है, लाल चींटियों से प्राप्त करते हैं इसको। नंबर 2 एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने कहूँ CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, कार्बन कितने हैं, 2, और 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एसिड, और क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। इसको किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसको सिरके से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करेंगे, सिरके से प्राप्त किया जाता है, सिरके से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों, सिरके से प्राप्त किया जाता है। नंबर 3 जो है वो आपका हो जाएगा CH3, और इधर क्या हो जाएगा आपका CH2, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो नंबर 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन, तो आप कहोगे प्रोपियोन वर्ड यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। किससे प्राप्त करते हैं, तो प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, और पियोन का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे फैट। तो इसको किससे प्राप्त करते हैं, प्राथमिक वसा से प्राप्त करते हैं इसको। किससे करते हैं, प्राथमिक वसा से प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक वसा से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करेंगे बच्चों,
प्राथमिक वसा से इसको प्राप्त करेंगे। नंबर 4 एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करें, नंबर 4 एग्जाम्पल की, वो आपका क्या होगा, CH3 CH2 और ये हो जाएगा होल ट्वाइस और C डबल बॉन्ड O और OH। कितने कार्बन हो गए, 2, 3 और 1 4। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो आपको सर ब्यूटाइल, नाम क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा। और ब्यूटायरिक एसिड को किससे प्राप्त करते हैं, तो इसको प्राप्त करते हैं सड़े हुए दही से। किससे प्राप्त करते हैं, सड़े हुए दही से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करेंगे इसको, सड़े हुए दही से प्राप्त करते हैं। नंबर 5 एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करूं, जैसे मैं आपसे कहूंगा CH3, ये आपका हो जाएगा CH2, इधर क्या हो जाएगा होल थ्राइस और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड और OH। कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 5 कार्बन हो गए। और 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, वेलर, तो ये हो जाएगा वैलेरिक एसिड। क्या हो जाएगा, वैलेरिक एसिड। तो ये जो प्राप्त करते हैं, ये वेलर नामक पौधे से प्राप्त करते हैं इसको। वेलर नामक पौधे से क्या किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है। वेलर नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये आपका हो जाएगा वैलेरिक एसिड। नंबर 6 एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करूं, तो ये आपका हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा होल 4 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। और 6 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैप्रो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, कैप्रोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैप्रोइक एसिड हो जाएगा बच्चों। और कैप्रो को किससे प्राप्त करते हैं, तो इसको बकरी से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करेंगे, बकरी से प्राप्त किया जाता है। बकरी से प्राप्त किया जाता है किसको, कैप्रोइक एसिड को बकरी से प्राप्त किया जाता है। ये आपका क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नामकरण था। इसमें भी वही रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा तो आपको अल्फा बीटा नाम देना पड़ेगा सामान्य नामकरण के लिए। इसी का जो है बच्चों, वो अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर सकते हैं, सामान्य नामकरण कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही अपन क्या करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करेंगे, सामान्य नामकरण करेंगे। तो नेक्स्ट जो होगा आपका, वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नामकरण होगा। किसका होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नामकरण। तो अगला जो टॉपिक होगा आपका, वो आपका होगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या करेंगे, सामान्य नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, सामान्य नामकरण। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नामकरण के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप इसको याद कर लेना। जैसे ये ओम्स गैप याद कर लेना, OMS और GAP, ओम्स गैप याद कर लेना। ओम्स गैप O से क्या होगा आपका, तो O से आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। O से क्या हो जाएगा आपका, ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। M से क्या हो जाएगा आपका, मेलोनिक एसिड हो जाएगा। M से क्या हो जाएगा, मेलोनिक एसिड हो जाएगा। S से क्या हो जाएगा आपका, सक्सिनिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सक्सिनिक एसिड हो जाएगा। G से क्या हो जाएगा आपका, तो आपको ग्लूटोनिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूटोनिक एसिड हो जाएगा। और आपका A से क्या हो जाएगा, एडेपिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडेपिक एसिड हो जाएगा। और P से जो है वो आपका हो जाएगा पामिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पामिक एसिड। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो डाई का मतलब 2, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। जैसे इसका जो फॉर्मूला होगा आपका, वो होगा COOH और COOH। तो ये क्या होगा आपका, ऑक्जेलिक एसिड होगा। मेलोनिक एसिड में क्या होगा आपका, CH2 और ये हो जाएगा COOH और ये क्या हो जाएगा आपका, COOH। ये क्या हो जाएगा आपका, मेलोनिक एसिड हो जाएगा। सक्सेनिक एसिड में क्या होगा आपका, CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH2। तो ये आपका COOH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, सक्सेनिक एसिड होगा। अगर इसकी बात करोगे, ग्लूटोनिक एसिड की बात करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, CH2 और ये आपका हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2। इधर COOH और इधर COOH। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ग्लूटोनिक एसिड हो जाएगा। एडेपिक एसिड के लिए क्या होगा, तो ये CH2 और CH2 और ये भी क्या होगा, CH2
और CH2, और क्या हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा COOH और इधर क्या हो जाएगा COOH। ये आपका हो जाएगा एडिपिक एसिड हो जाएगा। और पामिक एसिड की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2। एक CH2 और जोड़ दीजिए और एक और जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे COOH और यहाँ पर भी क्या जोड़ेंगे COOH। तो ये जो होगा आपका पामिक एसिड होगा। बात करें बच्चों इनके इस प्रकार से याद क्यों किया अपन ने, तो आपने देखा ऑक्जेलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दो तो इसमें कार्बोक्सिलिक समूह होंगे ही, लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे मेलोनिक में तो यहाँ पर CH2 ग्रुप जुड़ा एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 CH2 ग्रुप हुए हैं, यहाँ पर 3 CH2 ग्रुप हुए हैं, यहाँ पर 4 हुए हैं और यहाँ पर कितने हुए हैं 5 ग्रुप हुए हैं, जबकि COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक समूह तो क्या रहता है आपका सेम ही रहता है। क्या रहता है सेम ही रहता है। तो ये किसका सामान्य नामकरण हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण सामान्य नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है एसीटोन का कीटोन का सामान्य नाम। तो अगला टॉपिक जो है आपका वो है कीटोन का सामान्य नाम। कीटोन का सामान्य नाम आप किस प्रकार से करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो अपना वो है नंबर 3 टॉपिक जो है वो है कीटोन का सामान्य नाम। कीटोन का सामान्य नाम किस प्रकार से करेंगे, तो कीटोन के सामान्य नाम की बात करें तो बच्चों अगर आप बात करोगे कीटोन की बात करोगे तो कीटोन का जो पहला मेंबर जो है वो आपका है CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, यही है। इसका नाम जो है बच्चों नाम तो इसका एसीटोन होता है। क्या होता है एसीटोन होता है, लेकिन अगर आप देखो इसमें तो कार्बन 3 है तो आप कहोगे सर कार्बन तो इसके 3 है जबकि आपका नाम क्या है एसीटोन लिख रहे हो आप, तो इसमें इस प्रकार से नहीं है, इसका नाम क्या है एसीटोन है। क्या नाम है इसका एसीटोन है इसका नाम। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पे C6H5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो होगा ये आपका कौन सा एसीटो ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा फेनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एसीटोफिनोन नाम हो जाएगा इसका एसीटोफिनोन। क्या नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन। या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, आप इसी को इस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3, तो ये क्या होगा आपका एसीटोफिनोन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने बात करूं कि यहाँ पर भी मैंने क्या जोड़ दिया फेनिल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया फेनिल ग्रुप जोड़ दिया और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया फेनिल ग्रुप जोड़ दिया। तो यहाँ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो होगा बच्चों वो आपका होगा बेंजोफिनोन। क्या नाम होगा इसका बेंजोफिनोन होगा इसका नाम। क्या नाम होगा इसका बेंजोफिनोन। इस प्रकार से बच्चों अपन क्या करते हैं एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नामकरण करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। आज आपका सामान्य नामकरण एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो करेंगे वो आपका IUPAC नामकरण होगा और फिर हम इनके बनाने की विधियां फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।